तो अब डॉक्टर मनमोहन सिंह को सब याद कर रहे हैं। उनके नाम पर कई उपलब्धियां हैं। आर्थिक उदारीकरण में उनका विशेष योगदान रहा। बेहद शालीन व्यक्तित्व वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। खासकर आर्थिक उदारीकरण में उन्होंने सबसे अहम रोल निभाया। किस तरह से बड़े और ज़रूरी फैसलों को उन्हें अंजाम दिया, उनकी शख्सियत भी इस तरह से उभर कर सामने आई। साल 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने आर्थिक संकट से घिरे देश को बचाने के लिए मनमोहन सिंह को जिम्मेदारी सौंपी थी। मनमोहन सिंह का राजनीति से दूर दूर तक नाता नहीं था, लेकिन उनके लिए राह आसान नहीं थी। लेकिन जिम्मेदारी मिली तो बखूबी उसे अंजाम दिया। वित्त मंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह ने कई बड़े फैसले लिए। उन्होंने भारत में आर्थिक सुधारों की दिशा तय की। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI को बढ़ावा दिया। भारत को विदेशी बाजारों से जोड़ने का काम किया गया। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म को लागू करवाया। देश ने लाइसेंस राज के खात्मे की ओर कदम बढ़ाया। उद्योगों को बढ़ावा मिलना शुरू हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह साल 2004 में देश के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद एक बार फिर 2009 में UPA 2 के कार्यकाल में देश की बागडोर मनमोहन सिंह के हाथों में रही। 10 साल तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की। उनकी आर्थिक नीतियों के कारण ही वैश्विक मंदी के दौर में भी भारत ने मजबूती से प्रदर्शन किया। PM के तौर पर उनके कार्यकाल में देश ने बहुत बड़े और सकारात्मक बदलाव देखे। 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा लागू किया गया। इसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन के वेतन रोजगार की गारंटी दी। लाखों लोगों की आजीविका में उल्लेखनीय सुधार हुआ। बुनियादी ढांचे के निर्माण कार्यों के साथ ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया। 2005 में RTI यानी सूचना का अधिकार पारित हुआ। नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी मांगने का अधिकार मिला। शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिला। 2005 में ही NHRM यानी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए यह बड़ा कदम था। 2008 में कृषि ऋण माफी का बड़ा फैसला लिया। 60,000 करोड़ रुपए के ऋण माफी के माध्यम से किसानों को राहत दी। 2009 में शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन आया। आधार की शुरुआत की। 2009 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI का गठन हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के नागरिकों को एक ऐसे पहचान प्रमाण पत्र की सुविधा देना था जिसे आसानी से हर जगह इस्तेमाल किया जा सके। मनमोहन सिंह के पहले कार्यकाल में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर परमाणु सौदे के रूप में एक बहुत बड़ी जीत मिली थी। साल 2006 में भारत अमेरिका परमाणु सौदा हुआ। इस समझौते के तहत भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी NSG से छूट मिली। भारत को अपने नागरिक और सैन्य परमाणु कार्यक्रमों को अलग करने की इजाजत मिली। हालांकि UPA 2 में उनके कार्यकाल के दौरान हुए घोटालों के कारण उनकी सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि उनकी आर्थिक नीतियों के कारण ही वैश्विक मंदी के दौर में भी भारत ने मजबूती से प्रदर्शन किया और आज भारत एक मजबूत शक्ति है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।